तुरीय अवस्था का जो परम फल है वो तो ब्रह्म का साक्षात्कार है, और आज वही स्थिति पूरी होने जाएगी। आइए, यहां पर भगवान श्री राम दूसरी ओर जो संसार के राजा आए हुए हैं, मैंने जैसा कहा कि श्री सीता जी यदि शांति है तो भी शांति सबको चाहिए, अगर वो शक्ति है तो शक्ति भी चाहिए, अगर वो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी भी चाहिए, अगर वो भक्ति है तो बहुतों को भक्ति के रूप में भी उनकी आवश्यकता है। किंतु अब यह संकेत जो मिला कि उन सीता जी को पाने का मार्ग क्या है, तो सीता जी को पाने का मार्ग वह नहीं है कि जिस मार्ग से रावण, बाणासुर या अन्य संसार के राजा आए। रावण आया, बाणासुर आए, वो सीता जी को पाने के लिए, पर वो रावण तो जैसा उसका स्वभाव है, जब वो आकर के देखता है कि जनक की प्रतिज्ञा है कि धनुष तोड़ने वाले को ही का हमारी कन्या वर्ण करेगी। अब ये कथाएं एक दूसरे से इतनी अंतरंग में जुड़ी हुई हैं, तो उस ताने बाने को ठीक समझ लेने पर एक अद्भुत सत्य का साक्षात्कार होता है। महाराज श्री जनक ने श्री सीता जी को पाया, पुत्री के रूप में उन्होंने, जैसी उनकी निष्कामता थी, उन्होंने नाते के रूप में स्वीकार किया, और श्री सीता धीरे धीरे बढ़ने लगी। भगवान महाराज श्री जनक के यहाँ भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष की वो नित्य पूजा करते हैं। और एक दिन सीता जी ने मां सुनैना से आज्ञा मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आज पूजा के स्थान को मैं कगोमय से स्वच्छ कर दूं, लीप दूं। महाराज जनक ने आदेश दिया, श्री सीता जी जाती हैं, और जब गोबर से लीपने लगी तो उनको लगा कि आसपास तो लीप दिया गया, पर ये धनुष के नीचे भी तो लीप देना चाहिए। पर वो धनुष विशाल है, पर सरलता से उन्होंने खेल खेल में बाएं हाथ से उसे उठाया, दाहिने हाथ से स्वच्छ कर दिया। जब जनक पूजन करने के लिए आए और देखा कि धनुष के नीचे तो स्वच्छता है, ये कैसे संभव है? ये धनुष तो हजारों योद्धाओं के द्वारा भी नहीं डिगाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। और जब श्री सीता जी से उन्होंने पूछा, पुत्री ये धनुष कैसे, किसने उठाया? तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि ये कैसे, तो दिखा दिया, फिर बाएं हाथ से उठा के ऐसे। और तब जनक और उस सत्य का साक्षात्कार निकट से करने लगे जिन्हें उन्होंने पाया था। तो नहीं, यह जो दिव्य कन्या है, जिन्होंने शंकर जी जिस धनुष को दोनों हाथ से उठाया करते थे, उसको जिसने एक ही हाथ से उठा लिया, बाएं हाथ से ही उठा लिया, वो वस्तुतः इसका अभिप्राय यह है कि यह तो कन्या के रूप में जो दिखाई दे रही हैं, ये महाशक्ति है। और ऐसी स्थिति में उनके मन में वह वृत्ति उत्पन्न हुई जो व्यक्ति को ये के जीवन में आनी चाहिए। उनको ऐसा लगा ये वस्तु तो मेरी नहीं, और यदि मेरी नहीं है तो मेरा कर्तव्य है कि जिसकी हो उसको समर्पित करें, उसको दे दें। ऐसा बिरले लोग मिल जाते हैं कि कोई वस्तु मिल जाए तो ये मान करके कि भाई जिसकी है उसको लौटा दे। बहुत से लोग तो यही मान के प्रसन्न होते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, मिल गया तो आज अच्छे ही मुंह देख के उठे होंगे। लेकिन एक सभ्य व्यक्ति सोचता है कि नहीं भाई, ये तो हमारी वस्तु नहीं है। और जैसे विज्ञापन दिया जाता है कि कोई वस्तु मुझे मिली है, जिसकी हो आकर के ले जाए, पर विज्ञापन देने वाला इतना जरूर जोड़ देता है कि जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए, क्योंकि घोषणा कर दीजिए कि जिसकी वो ले जाए तो नहीं जाने कौन आके कहा मेरी ही है। जो पहले पहुंच जाए, अंत में रावण तो पहले ही भगवान राम से पहुंच गया था, वो तो दावेदार बन ही गया था, वो कह सकता है। और रावण ने श्री राम से पहले पहुंच करके जनक से कहा कि तुम सीता का विवाह मुझसे कर दो, बाद में तुम्हारी प्रतिज्ञा में पूरी कर दूंगा। क्यों? मैंने तो कहा धनुष टूटेगा तब कन्या जय मार डालेगी। रावण ने कहा कि तुम बुद्धि, लगता है तुम पंडित नहीं। ज्योतिष शास्त्र का भी एक नियम है कि 12 राशियों में कन्या राशि पहले और धनु राशि
बाद में आती है। तुम्हारी बुद्धि इतनी उल्टी हो गई कि पहले धनु और बाद में कन्या। वही चतुराई बुद्धि का उपयोग जो है बात बना करके मैं आया हुआ हूं। तुम क्या ये विश्वास नहीं करते हो कि जिसने कैलाश को उठा दिया वो धनुष को उठा सकता? तो समझ लो तुम, ये तो बड़ा विश्वास है मेरे प्रति, मेरे गौरव के प्रति और ज्योतिष शास्त्र के प्रतिकूल है। पर जनक ने हंस के यही कहा, नक्षत्र कुशलो भगवान। संस्कृत में शब्द तोड़ करके अर्थ करने की बड़ी विधि है। नक्षत्र कुशलो भगवान माने नक्षत्र विद्या में आप कुशल है, 12 राशियां आपको याद है। और नक्षत्र कुशलो भगवान में नक्षत्र कुशलो भगवान, आप बात बनाने में कुशल है, पर छत्र जो कार्य है वीरता का उसमें लगता है कुशल नहीं। उन्होंने निराश करके लौटा दिया। जैसे घोषणा कर दी जाती है कि जिसके वो प्रमाण दे के ले जाए, इसी प्रकार से महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि जिसके हो वो आकर के प्रमाण दे के ले जाए। प्रमाण क्या? बोले जिस महाशक्ति ने धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, जो दावा करे वो तोड़ के दिखावे तो सिद्ध हो जाए कि वो शक्ति उनकी है। यही उनकी घोषणा है। अब वो उन सीता जी को पाने का वह मार्ग जिसको रावण ने, बाणासुर ने और अन्य व्यक्तियों ने किया, वह मार्ग उन्हें पाने का मार्ग नहीं। अब उस क्रम में जो यात्रा होती है वो यात्रा का क्रम यही है, यात्रा का स्वरूप यही है कि आप देखेंगे भगवान श्री राम मिथिला में आए, पर वो सीधे अयोध्या से मिथिला नहीं आ गए। अयोध्या से महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में और महर्षि विश्वामित्र के साथ फिर मिथिला आते हैं। और इसका अर्थ क्या है? रामायण में कह दिया गया कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाऊ। संत की कृपा, मानो एकमात्र भगवान राम ही ऐसे हैं जो श्रद्धा हो, संतों की वाणी पर विश्वास हो और वहां रह करके जब सत्संग करें। अब वो बहुत विस्तार नहीं कर सकना संभव होगा, समय तो 3 दिन व्यतीत हो गए, तो आज तो 4था दिन है। फिर वो उस यात्रा में जिस तरह से ताड़का का वध होता है, मारीच और सुबाहु का ये यात्रा जो है मानो समर्पण की यात्रा है। पग पग पर आपको मिलेगा समर्पण। महाराज दशरथ के हृदय में यदि ममता है तो गुरु वशिष्ठ के उपदेश से वह मिटी और उनमें समर्पण की वृत्ति आई और सौंपे भूप ऋषि ही सुत का महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ करके श्री राम को समर्पित कर दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र लेकर के चले, ताड़का सामने आई। उन्होंने कहा, वो ताड़का क्रोध में खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम इसका वध करो। भगवान राम ने बाण चलाया, ताड़का की मृत्यु हुई, ताड़का भगवान में समा गई। और तब गोस्वामी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जान ते निज पद दीन्हा, तो तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीन्ही, और आयुध सर्व समर्पित है। पहले दशरथ ने समर्पण किया श्री राम को, फिर महर्षि विश्वामित्र को जो अस्त्रों का ज्ञान है और जो दिव्य विद्या है, बोले आयुध सर्व समर्पित है। प्रभु निज आश्रम आनि, कन्न मूल फल भोजन, दिए भगत हित जान। भगवान आश्रम में रहते हैं, मारीच और सुबाहु के विघ्न का विनाश करते हैं, यज्ञ पूरा होता है। पर यज्ञ होने के बाद भगवान राम मुतावले नहीं हो गए कि गुरु जी अब तो काम हो गया, हम घर लौट जाए। वो सब ये लिखा, ता पुनि कछुक देवता रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। और आश्रम में रह के क्या करते हैं? बोले भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। गुरु जी सुनाते हैं, राम पुराणों की कथा सुनो, ग्रंथों का जो की व्याख्या है वो सुनो। भगवान राम बड़े प्रेम से उसे सुनते हैं। और तब महाराज श्री जनक ने राजाओं को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो तो खुली छूट थी, चाहे जो आ सकता है। उसमें निमंत्रण होता तो जिसको निमंत्रण मिलता वही आ सकता था। लेकिन उन्होंने ये निश्चय अवश्य किया कि संत को तो हम निमंत्रण देंगे, और इसलिए उन्होंने
विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण भेजा, आप यज्ञ में पधारिए। और तब विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं, यही है बुद्धि की, यह जो राक्षसों का वध है, तारका का वध है, और उसके पश्चात की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया यही है कि महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राघवेंद्र का जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा, और उस यज्ञ की तो तुमने रक्षा कर दिया, पर उस यज्ञ में भी तो चलो, वो भी समर्पण का यज्ञ है, जहां जनक अपनी कन्या का समर्पण करने के लिए प्रस्तुत। उसी यज्ञ के संदर्भ में धनुष के बाद फिर परशुराम जी का आगमन है, और वे भी अपना धनुष समर्पित करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है समर्पण की प्रक्रिया है। जो जो मनुष्य के जीवन में आसक्ति मिटती जाती है, जो तो व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है, उसके जीवन की जो वृत्ति है वो समर्पण की दिशा में अभिमुख होती है। और इस तरह से भगवान राम जिस पथ से चल रहे हैं, मानो सीता जी तक पहुंचने के लिए छोटा मार्ग मत ढूंढिए,